हमारा रिजोल्यूशन का थर्ड क्लास चल रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी बात किए हैं सिर्फ थ्योरी रिलेटेड बातें की हैं। रिजोल्यूशन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हम लोग सीखे थे। तो डिजोल्यूशन में होता क्या था, डिजोल्यूशन में ये होता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा क्या होगा, क्लोज होगा। बिजनेस हम लोग शट डाउन कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे थे सबको बंद करेंगे। जितना भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ओपन है था, अभी तक हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो मेरे सारे अकाउंट्स ओपन होंगे, मेरी दुनिया भर के बैलेंस शीट में फिगर्स होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, दुनिया भर का लेजर्स का बैलेंसेस चल रहा होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होगा, मतलब बिजनेस अगर बंद होगा तो क्या क्रेडिटर का अकाउंट ओपन था, ओपन ही छोड़ के बंद कर दे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद होगा तो सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, ए टू जेड। अगर किसी बुक्स में, किसी बिजनेसमैन के बुक्स में 1000 लेजर है तो 1000 के 1000 लेजर क्लोज होने चाहिए। जितने एसेट्स हैं सारे के सारे बंद होने चाहिए, सारे के सारे सेल आउट होने चाहिए। तो इससे रिलेटेड अब हम थ्योरी आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, अब हम आपको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम क्रिएट करेंगे और उससे समझाने की कोशिश करेंगे। एक पेज स्टार्टिंग का एक पेज छोड़ देना जिसमें आप सिर्फ जर्नल लिखना, और नेक्स्ट पेज से आप हम क्वेश्चन हम लोग के साथ करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन सब साथ में करते जाएंगे, लेकिन आप उस जर्नल को प्रीवियस वाले पेज में लिखते चले जाना, ठीक है, जिससे कि आपका सारा जर्नल एक जगह पे हो जाए। 1 से 1.5 पेज छोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, बैलेंस शीट दिया हुआ है, 31 मार्च 2020, 22 हुआ ना, अभी 22 खत्म हुआ है, 2022, ठीक है। अभी तक हम लोग ये भी नहीं जानते कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। हम लोग लिखे थे कि रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करना है, लेकिन अभी हम लोग को कुछ नहीं पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। हम लोग बस बैलेंस शीट देख करके इसको आगे चलेंगे, ठीक है। एसेट साइड में लिखो मशीन, $30,000, डेटर्स 10,000, स्टॉक 5,000, बैंक बैलेंस 7,000, एक्स, वाई और जेड। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी कर देंगे फर्स्ट क्वेश्चन में ही। छोटा सा एग्जांपल लेकर के, एक्स का कैपिटल बैलेंस था 10,000, वाई का है 15,000 और जेड का है 12,000, ठीक है। क्रेडिटर्स 5,000 और एक्स का लोन चल रहा है 10,000। टोटल बैलेंस शीट देखो मैच कर रहा है, 52,000 एंड 52,000। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने वाला है। डिसॉल्व होने वाला है इसका मतलब उसका बिजनेस शट डाउन होने वाला है। उसके बैलेंस शीट में जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी लेजर्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, सारे के सारे क्या होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, ठीक है। तो बंद होने वाले हैं तो मेरे को चाहिए क्या क्या, मार्केट वैल्यू। किस चीज़ का मार्केट वैल्यू, जितने भी एसेट्स हैं, क्योंकि ये सब एसेट तो बेचना पड़ेगा, एसेट बेचना पड़ेगा, तो उसका मेरे को क्या चाहिए, उसका मेरे को मार्केट वैल्यू चाहिए। तो मशीन का सपोज आपको मार्केट वैल्यू मिला 25,000, डेटर्स का मार्केट वैल्यू आपको मिला 8,000, स्टॉक का मार्केट वैल्यू मिला आपको 5,000, ठीक है।
अब करना क्या है, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, सब लोग लिख लिया है? स्टार्ट करते हैं। एक बैलेंस शीट को हम लोग रीड करते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग को क्या क्या मिलता है? अगर कोई बैलेंस शीट होता है, इस बैलेंस शीट को हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। एक बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? या तो एसेट होगा या तो लायबिलिटीज होगा, दो ही होता है ना, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। ठीक है। एसेट्स में क्या क्या है? एसेट में दो टाइप के एसेट्स हो सकते हैं। फीस करेंट तो है ही, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। वैसा एसेट्स जो रियलाइज हो सके, मतलब बोले तो मतलब जो बेचा जा सके, ठीक है ना। और दूसरा एसेट्स बहुत सारे हैं जो बेचा नहीं जा सकता है, जो कि फिक्टिशियस एसेट्स, रियलाइजेबल एसेट्स। इसको करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स जोड़ लो। और एक एसेट्स था हमारे पास क्या, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या था फिक्टिशियस एसेट्स? एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और क्या होता था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और छोड़ो, गुडविल भी को भी ऐसे तो इंटेंजिबल एसेट होता है, बट उसको रियलाइज नहीं किया जा सकता है। अच्छा छोड़ो, इसको यहाँ पे नहीं लेते, ले भी सकते हैं। गुडविल को फिक्टिशियस एसेट नहीं बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, बट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसका भी वही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। अब लायबिलिटी साइड क्या क्या होता है हमारा? लायबिलिटी साइड सबसे पहले कैपिटल। लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या मिलेगा मेरे को? कैपिटल मिलेगा। और क्या मिल सकता है? रिजर्व्स मिल सकता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले कैपिटल मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? रिजर्व्स मिल सकता है, प्रोविजंस मिल सकते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सब रहता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व मिल सकते हैं, सॉरी प्रोविजंस मिल सकते हैं, और लास्ट में आपको लायबिलिटी मिल सकता है। लायबिलिटी बोले तो करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी, इतने टाइप की चीज मेरे को बैलेंस शीट में देखने को मिल सकता है। डिसोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो रहा है, हमारा बिजनेस शट डाउन हो रहा है, हमारे दुकान में जितना भी सामान था सबको हम बेचने वाले हैं। बिजनेस बंद होने वाला है, तो क्या हम लोग बिजनेस में अब मशीन रख करके क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? हम लोग बेचेंगे, और उसका पैसा जहां यूज करना होगा हम लोग उसको करेंगे। और क्या था? मेरे पास डेटर्स था, सारे डेटर्स को बुला करके सबसे पैसा कलेक्ट करेंगे, भले ही कम कलेक्ट होगा, लेकिन हम तो उसको सब रियलाइज करेंगे। अब थोड़ी बिजनेस बंद हो गया, थोड़ी ये बोलते रहेंगे मेरे डेटर्स है, मेरे डेटर्स है, मेरे डेटर्स है। अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गया, आगे सबके बंद हो गया, सब कुछ खत्म। स्टॉक बचा हुआ है मेरी दुकान में, जो जिस रेट पे मिले उसको बेच करके खत्म करेंगे। ठीक है, चाहे कॉस्ट पे ही क्यों ना बेचना पड़े, उसको हम लोग क्या करेंगे? बेच करके हटाएंगे। बैंक बैलेंस है, तो बैंक बैलेंस को भी बेचेंगे क्या? बैंक से पैसा निकालेंगे, नोट निकलेगा, उसको जाकर के छुट्टा करवाएंगे। बैंक बैलेंस को तो छुट्टा नहीं करवाएंगे, बाकी सारी चीजों को छुट्टा करवाएंगे। एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, एक हम ये बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। ये गिफ्ट बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स नहीं, ये मैजिक बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? मैजिक बॉक्स। इस बॉक्स में मेरे को क्या क्या डालना है? इस बॉक्स में मेरे को उठा करके वो सारे एसेट्स डालने हैं जो क्या होगा, जो बिकने वाला है। इस बॉक्स में हम लोग क्या क्या डालेंगे? वो सारे एसेट्स डालेंगे जो बिकने वाले हैं। तो सारे एसेट्स क्या थे? मशीन, डेटा, स्टॉक्स, ये बिकने वाले हैं। कहाँ ले जाके डाल देंगे? मैजिक बॉक्स में डाल देंगे। सर क्यों ये सब करवा रहे हैं, सब पता चल जाएगा। और जितने भी लायबिलिटीज हैं जिनको आपको पेमेंट करना है, उसको क्या करेंगे? इसी मैजिक बॉक्स में डालेंगे। क्रेडिटर है, इंटरनल लायबिलिटीज को, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे? अलग एक लेजर बना देंगे, और बाकी सारी चीज को हम लोग कहाँ ले आएंगे? एक बॉक्स में ले आएंगे। ठीक है।
असेट्स में कौन कौन तीन बिकने वाला था? मशीन, डेटर्स एंड स्टॉक, ये तीनों बिकने वाला था। और लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी मेरा कौन है? क्रेडिटर है। बाकी एक्स का लोन भी लाइबिलिटी है, बट वो किस टाइप की लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटीज है। इसको ब्रेकअप कर लो, लाइबिलिटीज को दो पार्ट में बांट लो, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। इंटरनल में क्या हो गया? पार्टनर्स लोन। और एक्सटर्नल में अदर्स सारे लाइबिलिटी। अब हम किए क्या, दुकान मेरा बंद हो गया, हम एक मैजिक्स बॉक्स लेके आए, उसमें सबको डाल दिए। किसको किसको डाल दिए? सारे एसेट्स को डाल दिए और सारे लाइबिलिटीज को डाल दिए और लेके चले गए मार्केट। मार्केट में क्या करेंगे? सारे एसेट्स को बेचेंगे और सारे लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? हम लोग पेमेंट कर देंगे। चलिए, कौन सा आपका ऐसा बॉक्स है जिसमें मशीन भी आ जा रहा है, डेटर्स भी आ जा रहा है, स्टॉक भी आ जा रहा है और क्रेडिटर भी आ जा रहा है? इसलिए तो उसका नाम मैजिक बॉक्स दिया है, क्योंकि उसमें आ कौन कौन रहा है? उसमें डेटर्स भी आ जाता है, उसमें मशीन भी भरा जाता है, उसमें स्टॉक भी रखा जाता है, उसमें क्रेडिटर्स को भी उठा के हम लोग क्या करते हैं? डाल देते हैं। इसलिए उसका नाम क्या है? मैजिक बॉक्स। टेक्निकल अगर बात करें, अगर मजाक मस्ती को छोड़ दे, अगर टेक्निकल बात करें तो मेरे को करना क्या है? डिसोल्यूशन तब कब कंप्लीट माना जाएगा? जब मेरे सारे जितने भी अकाउंट्स हैं सब का बैलेंस कितना हो जाए? 0। कितना मेरे को अकाउंट्स दिख रहे हैं? एक्स वाई जेड, क्रेडिटर्स, एक्स लोन, मशीन, डेटर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस, इतने अकाउंट्स दिख रहे हैं। सारे अकाउंट्स का बैलेंस कितना आ जाना चाहिए? 0। सब का बैलेंस 0 आ जाएगा तो मेरा डिसोल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में कौन कौन चीज उठाए थे? असेट्स, कौन से असेट्स जो बेचे जा सकते हैं, और लाइबिलिटीज कौन से? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये चीज उठाए और उसको कहाँ डाल दिए? मैजिक बॉक्स में। तो बोलने का मतलब ये है कि स्टेप 1 में हमने क्या करा? स्टेप 1 में हमने करा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ये जो चार्ट बना रहा होगा ना, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, इसमें और भी कुछ कंटिन्यू में लिखवाएंगे, ठीक है ना। स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 में हम लोग किसको किसको पकड़े? ऑल रियलाइजेबल एसेट्स, ठीक है। ऑल रियलाइजेबल एसेट्स क्या कर रहे हैं? एंड लाइबिलिटीज, इसको हम लोग पकड़ रहे हैं। सबसे पहले ये दो चीजों को मेरे को बैलेंस क्या करना है? 0 करना है। ये दोनों का बैलेंस मेरे को क्या करना है? 0 करना है। तो मेरा मशीन सबसे पहले उठाते कौन था? मशीन। मशीन का बैलेंस कितना है? 30,000। बैलेंस शीट में देखो मशीन का बैलेंस कितना है? 30,000। अगर मशीन का वैल्यू हमको 0 करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू छोड़ो, मशीन का बुक्स में कितना वैल्यू है? 30,000। मतलब मशीन का डेबिट बैलेंस कितना है? 30,000। मशीन का वैल्यू हमको 0 करने के लिए मशीन को डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा? कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? अगर 30,000 से मशीन को क्रेडिट कर दे तो मशीन का बैलेंस 0 हो जाएगा क्या? तो चलो कर देते हैं 0। काम किए, लिख दिए 2 मशीन अकाउंट। कितने से कितना करेंगे क्रेडिट तो बैलेंस 0 हो जाएगा? मेरा पर्पस क्या है? मेरा टारगेट क्या है? कि सारे अकाउंट का बैलेंस क्या करना है? 0 करना है। एक एक करके उठाएंगे तरीके से और सबका बैलेंस 0 कर देंगे। तो सबसे पहले मशीन को उठाएं और उसको क्रेडिट कितने से कर दिए? 30,000 से हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर डेबिट किसको करेंगे? अब मशीन को क्रेडिट तो कर दिए, एक काम करते हैं ना, तीनों एसेट को एक बार में उठा लेते हैं, फिर डेबिट देखते हैं किसको करेंगे। कौन कौन से एसेट को खत्म करना था? मशीन, डेटर्स एंड स्टॉक। तो तीनों को क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। तीनों को क्रेडिट कर देंगे तो तीनों को बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। डेटर्स का बैलेंस कितना था? 10,000। स्टॉक का 5,000। जैसे ही हम लोग इन लोग को हम लोग क्रेडिट किए, इन लोग तीनों का बैलेंस कितना हो गया? 0। तीनों को उठा के डाले कहाँ थे? मैजिक बॉक्स में। तो टेक्निकल तरीके से डेबिट किसको होना चाहिए था? मैजिक बॉक्स को। लेकिन कितना बदला लगेगा हम लोग मैजिक बॉक्स लिखेंगे तो? एक ढंग का इसको नाम देते हैं,
वो तो मैजिक लॉक इसलिए बोले थे, इसमें मशीन भी रखा जा रहा था, इसमें डेटर भी वो भी रख दे रहे थे, बैठा दे रहे थे, वो ला करके उसमें क्रेडिटर को भी उठा के डाल दे रहे थे, इसलिए उसका मैजिक बॉक्स नाम रख रहे थे। इसका कोई तो नाम देंगे इज्जत वाला, जिसको समाज में जाना जाएगा उस नाम से, तो क्या नाम दे उसको बताओ। इसको नाम देते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नाम दिए हम लोग क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दिए हम लोग, डेबिट, और क्रेडिट सारे एसेट्स को कर दिए, कितना हो गया 45,000, 45 हुआ ना टोटल। रियलाइजेशन REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किए और सारे एसेट्स को हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट। सारा एसेट्स मेरा खत्म हो गया। उसी नरेशन लिख लो, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या, किसको उठाए थे हम लोग, उसके बाद किसको उठाए थे, लायबिलिटीज को, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना था 5,000। क्रेडिटर्स का बैलेंस जीरो करने के लिए क्रेडिटर्स को क्या करना पड़ेगा, कितने से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसको कहां ट्रांसफर करिए हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, कितना 5,000। डन, यहां तक कंप्लीट। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा कोई भी मशीन बचा क्या, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन बचा क्या, नहीं। मशीन के बदले अब क्या जाना चाहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। मशीन कहां चला गया, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमारे बुक्स में डेटर्स बचा क्या, नहीं। कहां चला गया सर, रियलाइजेशन अकाउंट में। हमारे बुक्स में स्टॉक बचा क्या, कहां चला गया, रियलाइजेशन अकाउंट। हमारे बुक्स में क्रेडिटर भी बचा क्या, नहीं। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो सम है किसका किसका, सारा एसेट्स भी है उसमें, सारा लायबिलिटी भी है। अब बोलेंगे मशीन को बेचना है, तो मशीन अब फिर से मशीन को क्रेडिट कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके बदले किसको क्रेडिट करना होगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि अब मशीन कहां चला गया, रियलाइजेशन। सब अपना अस्तित्व छोड़ दिया है और सब परमात्मा मिल गया है। सारे आत्मा कहां मिल गए, जाकर के परमात्मा मिल गए। अंत में तो भगवान ही है ना, अंत में क्या है, इंसान मर जाता है तो सब परमात्मा में ही जुड़ जाता है। तो ये अंत की घड़ी आ चुकी है, ठीक है ना। अब ये लोग सारे एसेट्स कहां चले गए, रियलाइजेशन में जाकर के अपना प्राण त्याग देंगे, ठीक है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटी को हम लोग कहां डाल दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए। और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से सारे एसेट्स का बैलेंस जीरो हो गया, सारे लायबिलिटी का बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट बना ले क्या, साथ साथ में बना लेते हैं, साथ साथ में रियलाइजेशन अकाउंट। चलो रियलाइजेशन अकाउंट, थोड़ा लंबा बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट मेरा तो क्या, मेरे पास फैसिलिटी हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, मशीन ट्रांसफर कर दिए, बैलेंस जीरो हो गया। डेटर्स ट्रांसफर कर दिए, बैलेंस जीरो हो गया। स्टॉक ट्रांसफर कर दिए, बैलेंस जीरो हो गया। इन तीनों का बैलेंस जीरो ऑलरेडी हो चुका है। साथ साथ में क्रेडिटर्स को भी ट्रांसफर कर दिया, इसका बैलेंस क्या हो गया है, जीरो, ठीक है। अब बचा हुआ अकाउंट का कुछ करना है, लेकिन सारा का सारा फिगर गया कहाँ है, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसको पोस्टिंग कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट कौन कौन हुआ है, मशीन, डेटर्स एंड स्टॉक। तो क्या लिख देंगे, टू मशीन, टू डेटर्स एंड टू स्टॉक। कहाँ लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है ना। संभाल पा रहे हैं ना, ठीक है। टू मशीन अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट। यहां पे किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीन स्लो चल रहा है क्या, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो सारे एसेट्स को हम लोग रियलाइजेशन में डाल दिए और रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या कर दिए, पोस्टिंग कर दिए, ठीक है। मशीन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। जो फर्स्ट जर्नल हम लोग ने किया उसका पोस्टिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जर्नल क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। आई होप ये तो सबके कंट्रोल में होगा,
अगर ये हमसे कोई पूछ दिया, ठीक है, डन। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया था। अगर ध्यान दे तो हमने 5 स्टेप बताया था, 5 स्टेप में हम लोग का क्या होगा, डिसोल्यूशन कंप्लीट होगा। स्टेप 1 हम लोग अगर हम बोल करके समझाते तो तुमको समझा ही नहीं पाते कि क्या बोलना चाह रहे हैं सर। लेकिन अब ध्यान दो, स्टेप 1 में हम लोग को क्या बोला गया था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। रीजन क्या था कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस मेरे को क्या करना था, 0 करना था, ठीक है। सेपरेट अकाउंट किसका किसका ओपन करने के लिए बोल रहे थे, बैंक अकाउंट का, पार्टनर्स लोन अकाउंट का एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लो 3 अलग अलग अकाउंट बना लो। कौन कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या था, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, छोटा ही तो रहेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या था जिसका लोन है, एक्स लोन ना, तो लिख लो एक्स लोन अकाउंट। और क्या क्या खोलना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक मेरे को लास्ट खोलना था बैंक अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड, जेड वाई एंड एक्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया। और लास्ट में किसको खोलना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो हम लोग क्या कर दिया, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। सिर्फ ओपन करना था कि इसमें बैलेंस भी डालना था, बैलेंस भी डालना था। अब बैलेंस शीट से सारा फिगर उठा करके इस लेजर में डाल दो। सबसे पहला किसको उठाना है, चलो सबसे पहले बैंक बैलेंस कितना है, 7000। कहाँ डाल देंगे, बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस था तो बैंक बैलेंस में क्या किधर लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। आई होप ये कंट्रोल में होगा। किसको इसी में इसमें भी दिक्कत है कि बैलेंस शीट का बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है तो बैंक बैलेंस में किधर जाएगा, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी कहलाएगा, ठीक है। और कौन कौन सा अकाउंट खोले थे, जैसे ही नीचे डाल दिए फिगर, बैंक अकाउंट फिगर डाल दिए, बैलेंस शीट से फिगर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे निश्चिंत एसेट साइड में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी साइड आते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर था, तीनों को बैलेंस उठा के डाल दो, 10 15 एंड 12 बाई बैलेंस बीडी 10,000 15,000 और 12,000। कैपिटल बैलेंस भी 0 हो गया, फिगर नीचे आ गया ना, इस अकाउंट को 0 कर देंगे बस काम मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट क्या बचा, एक्स लोन। एक्स लोन का बैलेंस कितना है, 10,000 है, तो लिख लो एक्स लोन में कितना, 10,000। लायबिलिटी है तो निगेटिव क्रेडिट बैलेंस आएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना, 10,000। सब लोग साथ में है, सब लोग साथ में है। स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 2 हमारा क्या था, पढ़ो देखो, सेपरेट अकाउंट टू बी ओपेन्ड फॉर बैंक, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या बोला, असेट्स को रियलाइज करना है और पेमेंट को मेड करना है। पेमेंट हम लोग करना है, एसेट्स बेचेंगे और पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब असेट्स को बेचेंगे तो कौन मेरा एसेट था, मशीन रिटर्न एंड स्टॉक, ये तीनों बिकेगा, ठीक है, ये तीनों बिकेगा। तो असेट्स बिकेगा तो मेरे पास आएगा क्या, कैश, या इस अकाउंट, इस क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक अकाउंट हम रेफर कर रहे हैं। असेट्स बेचेंगे मेरे पास क्या आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज तो ठीक है, अब एसेट सेल करने का मेरे को जर्नल एंट्री करना है। थर्ड जर्नल एंट्री होगा ना, एसेट्स सोल्ड, ठीक है, इसका जर्नल एंट्री करना है। एक बात तो पता है, तीनों मिलकर बिका कितने में बताओ, 25, 8,000 एंड 5,000, इतने बिका ना। मशीन बिका 25,000 में, डेट्स बिका 8,000 में, और 5,000 कितना कितना क्या बिका, स्टॉक। टोटल कितना बिका, 38 हो रहा है, हाँ ठीक है 38। टोटल मेरे को कितना मिला, 38,000, टोटल मेरे को मिला 38। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितना, 38,000। ब्रेकअप में क्या क्या है इसका,
25,000 में बिका है मेरा मशीन, 8,000 मेरा क्या बिका है, डेटर्स रियलाइज हुआ है, और 5,000 में क्या मेरा बिका है, स्टॉक। ठीक है, टोटल 38,000 में मेरा बैंक बैलेंस आया। क्या क्रेडिट करने के लिए मेरे पास बचा है मशीन? क्या मशीन का बैलेंस ऑलरेडी 0 हो चुका है? आत्मा टूट के कहा मिल चुका है? परमात्मा मिल चुका है। मतलब एसेट्स खत्म हो गया, वो कहां चला गया है? रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है। तो रियलाइजेशन में जा चुका है, तो मशीन जो यूज करते वो अब किस नाम से जाना जा रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जाना जा रहा है। जो मशीन था, अब मशीन का मशीन कोई जानता है कि सब उसको रियलाइजेशन जानता है? रियलाइजेशन जानता है। तो क्रेडिट मशीन की जगह कौन होगा? डेटर्स की जगह कौन क्रेडिट होगा? स्टॉक की जगह कौन क्रेडिट होगा? तो टू क्या कर देते हैं? ये हम तुम लोग से जबरदस्ती बुलवा रहे हैं कि खुद से बोल रहे हैं? खुद से बोल रहे हैं। चलो तब ठीक है, वो तो डाउट होने लगता है, तुम लोग बोलने लगता है तो ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री में कोई भी दिक्कत कहीं पे? ठीक है। अब इस जर्नल एंट्री को हम लोग पोस्ट कर देते हैं। कहां पोस्ट करेंगे? सबसे पहले तो बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। एग्जाम में आपको इस तरीके से जर्नल एंट्री नहीं बनाना है। हम जो जर्नल एंट्री बना रहे हैं, साथ साथ में जर्नल एंट्री आप लोग को नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। तो क्या आप वहां पे ब्रेकअप दे सकते हैं? वहां पे तो ब्रेकअप दिए नहीं कि मशीन कितना बिका, डेटर्स कितना बिका, स्टॉक कितना बिका। टू रियलाइजेशन अकाउंट तो 38,000 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नीचे में एक काम करो, ब्रेकअप की तरह दे दो इस तरीके से कि हम मशीन बेचे कितना में? 25,000। ब्रेकअप देने में कोई दिक्कत? डेटर्स रियलाइज हुआ कितने में? 8,000 में। और स्टॉक रियलाइज हुआ कितने में? 5,000 में। ये कोई हम लोग जर्नल एंट्री नहीं किए हैं, ये हम लोग क्या दिए? बस उसको ब्रेकअप दे दिए कि भाई ऐसे ऐसे है हिसाब। कंट्रोल में है सब कुछ। और बैंक अकाउंट तो डेबिट कर दिए, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट। क्या बोल के लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। कितना? 38,000। इंसानियत के तौर पे मेरे को यहाँ पे भी ब्रेकअप दे देना चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉपी और पेस्ट, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? एसेट सेल हो गया और पैसा रियलाइज होकर के बैंक अकाउंट में आ चुका। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? एसेट्स तो सेल कर दिए, और लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग? पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी मेरा कौन है? क्रेडिटर्स। लायबिलिटी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने का एंट्री बताओ। फोर्थ जर्नल एंट्री क्या? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट करेंगे तो मेरा बैंक तो घटेगा, ये बात क्लियर है मेरे को कि टू बैंक अकाउंट। तो सर लिख ही दीजिए, ये पता है कि पेमेंट होता है तो बैंक बैलेंस घटता है। कितना पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को? कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जितना अमाउंट है उतने में ही पेमेंट कर रहे हैं। कितना था अमाउंट? क्रेडिटर्स 5,000 था। 5,000, इसको कितना पेमेंट करेंगे हम लोग? 5,000 पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट किए, बचपन से सीखते आए थे कि क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा इन जर्नल एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, रट गए थे 11th में। लेकिन आज क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं, और बैंक अकाउंट तो क्रेडिट किया, लेकिन डेबिट किसको करना है? क्यों भाई, क्यों रियलाइजेशन करना है? ऐसा क्या आ गया नौबत कि तुमको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है? बचपन से पढ़े हैं कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिटर अपना अस्तित्व खो दिया है। देखो कैसे बोल रही है, बोली क्रेडिटर्स इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू वेयर रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ी एग्जाम में तुम लिख दी क्रेडिटर अपना अस्तित्व खो दिया, परमात्मा मिल गया, ये सब नहीं बोलना। क्रेडिटर्स अकाउंट को हम लोग ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं। इसलिए क्रेडिटर अकाउंट की जगह क्या यूज होगा टर्म? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट, और बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। और जर्नल करते के साथ साथ इसका क्या कर देंगे हम लोग? पोस्टिंग भी कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करने लिखेंगे क्या? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना? 5,000। ब्रेकअप में नीचे लिख दो ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। ब्रेकअप तो दे सकता है ना। और बैंक अकाउंट में क्या लिखना है?
बैंक अकाउंट में लिख दो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया, बचा ही नहीं। ब्रैकेट में यहां पे भी लिख देते हैं, ब्रेकअप में क्या, क्रेडिटर्स कितना 5000। समझ में आ रहा है? स्टेप 4 मेरा कंप्लीट हो गया। थर्ड था कि फोर्थ था? थर्ड। असेट्स रियलाइज्ड और पेमेंट मेड। पेमेंट हम लोग कर दिए क्रेडिटर्स को, एसेट्स बेच भी दिए। अब उसके बाद किसको पेमेंट करना है? पार्टनर्स लोन। स्टेप देखो, ध्यान दो, कल हम सेक्शन 48 पढ़े थे। सबसे पहले पेमेंट किसको करवाएं? आउटसाइड डेट। हमारा क्रेडिटर्स क्या था? आउटसाइड डेट। यहाँ पे क्रेडिटर्स मेरा कौन था? आउटसाइड डेट था। उसके बाद हम लोग पेमेंट किसको करना था? पार्टनर्स लोन। हम लोग भी स्टेप में किसको पेमेंट करवा रहे हैं? पार्टनर्स लोन। तो कहीं से भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो नियम कानून को तोड़ रहे हैं क्या? नहीं, स्टेप हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो रूल है इसी को हम वहाँ पे स्टेप वाइज में हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेमेंट हम लोग आउटसाइड डेट बोले तो क्रेडिटर वगैरह को करवा दिए, फिर इंटरनल डेट बोले तो पार्टनर्स लोन, इसका पेमेंट करवा दो। तो पार्टनर्स लोन का पेमेंट करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? एक्स लोन है ना, एक्स लोन। एक्स का लोन का पेमेंट करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस तो घटेगा। कितना का लोन था? 10,000। तो बैंक बैलेंस 10,000 से मेरा घट जाएगा। डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। पक्का? सब श्योर है? एक बात बताओ, क्या इसका आत्मा मिलके जुड़ा था परमात्मा से? इसका आत्मा तो परमात्मा से नहीं जुड़ा था, इसका आत्मा तो अलग है, तो अलग इसका हिसाब कर देंगे। ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में गया ही नहीं था। तो जब गया ही नहीं था तो रियलाइजेशन क्यों हर किसी का टिकरा रियलाइजेशन अकाउंट में ही फोड़ना है? नहीं, जो रिलेशन अकाउंट में गया था उसका भागीदारी वो रहेगा ना। बोले कि कौन सा एक्स लोन, हम नहीं जानते। यहाँ पे डेबिट कौन होगा? एक्स का लोन अकाउंट। बस फ्लो में नहीं जाना है कि रियलाइजेशन चल रहा था तो रियलाइजेशन अकाउंट ही तो होना चाहिए। कितना? 10,000। इसका जर्नल एंट्री पोस्टिंग कर लो। एक्स के लोन में क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैंक अकाउंट। एक्स के लोन में लिख दो टू बैंक। कितना? 10,000। और बैंक में क्या लिख देंगे? बाई एक्स लोन। सबको कॉन्फिडेंस आ रहा है? डन। स्टेप 4 यहां पे मेरा कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 4 यहां पे मेरा कंप्लीट हो गया। पेमेंट मेड टू पार्टनर्स लोन। एक ही पार्टनर्स लोन था, उसका पेमेंट मेड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट स्टेप, और इस स्टेप के बाद वही होने वाला है जो हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? कि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस कितना हो जाना चाहिए? आ गई वो आखिरी घड़ी जहां पे सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होने वाला है? 0। सर कैसे करने वाले हैं? अब क्लाइमैक्स आ गया, ठीक है ना। अब बताओ, अब सारे बैलेंसेस को मेरे को क्या करना है? सारे लेजर बैलेंस अकाउंट्स को मेरे को क्या करना है? बैलेंस करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन को आते हैं। रियलाइजेशन कहीं ना कहीं किससे मिलता जुलता नाम है? रिवैल्यूएशन से। और ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें अगर कोई डिफरेंस आएगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा? लॉस। और प्रॉफिट हो या लॉस किसको मिलना है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। देखो इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? राइट साइड तो कितना आ गया? 43,000 आ गया। और लेफ्ट साइड कितना है? लेफ्ट साइड ज्यादा है, 40 एंड 50,000। और ये यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी लिख दो 50। डिफरेंस कितना है बताना मेरे को कोई? $7,000। पीएसआर कुछ दिए थे क्या हम क्वेश्चन में? नहीं दिए थे, तो पीएसआर लिख लो। डेसिमल में नहीं करवाते ना, थोड़ा चालाकी कर देते हैं। पीएसआर लिख लो 2:2:3, है ना। झूठ के गंदगी होगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। अपने हाथ में क्वेश्चन है तो खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा? लॉस। तो रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड। कितना कितना ट्रांसफर होगा? 2:2:3 है तो 2,000 2,000 और 3,000। लॉस कितना हो गया? 2,000 2,000 और
3000, 7000 हो गया टोटल। सब लोग साथ में हैं। और ये लॉस कहाँ चला जाएगा? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। लॉस है तो कैपिटल बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट साइड में लिख दो क्या? रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन लॉस लिख दो। कितना रियलाइजेशन लॉस? 2000, 2000 और 3000। सब लोग साथ में है। एक अकाउंट बैलेंस जीरो कर दिए। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। उसका कोई बैलेंस बचा है क्या? सीडीवीडी बचा है कुछ? जीरो है। सेकंड क्या है? एक्स लोन अकाउंट। देखो इसका बैलेंस ऑलरेडी जीरो आ रहा है। डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000, इसको ऑलरेडी जीरो है। इसको तो जीरो करने का जरूरत ही नहीं है। अब क्या बचा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने आप हो जाएगा, दोनों एक साथ चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट बैलेंस कितना है? सॉरी, क्रेडिट बैलेंस कितना है? 10,000, 15,000 और 12,000। और डेबिट में है 2,000, 2,000 और 3,000। ठीक है, 10,000, 15,000, 12,000, 10,000, 15,000 और 12,000। टेक्निकली इन लोग का बैलेंस कितना आता? जेड का आता 9,000, वाई का आता 13,000 और एक्स का कितना आता? 8,000। ठीक है, कंट्रोल में है सब कुछ। ये बैलेंस इसका आता और हम क्या बोल रहे हैं कि इसका बैलेंस जीरो करना है। तो एक्स, वाई एंड जेड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अभी तक तो क्रेडिट बैलेंस है ना, अभी तक क्या है इसका? क्रेडिट बैलेंस। और इसको हमको जीरो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों के कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो जेड्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना? 8,000, 13,000 और 9,000। एक्स, वाई और जेड का कैपिटल किस कारण से डेबिट हो सकता है, घट सकता है? उसको पेमेंट मिलेगा तब। तो एक्स, वाई एंड जेड को हम लोग डेबिट कर दिए और क्रेडिट क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। इसको पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट तो पैसा जाएगा ना बिजनेस से। तो टू क्या कर देंगे हम लोग? बैंक अकाउंट। कितना टोटल आएगा? टोटल बताओ। 30,000। टोटल कितना हो गया? 30,000। एक्स, वाई एंड जेड डेबिट कर देंगे, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। ऐसा करते के साथ हमारा एक्स, वाई, जेड का कोई बैलेंस बचा क्या? चेक कर दो। बैलेंस जीरो हो गया। और एक्स, वाई, जेड ये तीनों का एंट्री हम लोग कर दिए। एक्स को डेबिट कर दिए, वाई को डेबिट कर दिए, जेड को डेबिट कर दिए। अब बैंक अकाउंट के पास क्रेडिट करना है तो बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई एक्स कैपिटल बाई वाइज कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल। कितना कितना? 8,000, 13,000 और 9,000। पोस्टिंग कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो हो चुका था क्या? ऑलरेडी जीरो हो गया है। देख लो कोई बैलेंस नहीं है, दोनों साइड मैच कर रहा है। लास्ट अगर मेरा बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट अगर जीरो रहेगा तो मेरा डिसोल्यूशन कंप्लीट माना जाएगा क्या? तो देखो बैंक बैलेंस है कि नहीं है, चेक करो। लेफ्ट साइड आ रहा है 45,000, राइट साइड भी 45 आ जाएगा तो एकदम मजा आ जाएगा ना। चेक करो, ये आ गया 45,000। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे जितने भी अकाउंट से सबके बैलेंस क्या हो गए? जीरो। सबके बैलेंस क्या हो गए? जीरो। जैसे ही सारे लेजर का बैलेंस जीरो हो गया, मेरा डिसोल्यूशन क्या हो गया? कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक कंप्लीट सम किए। किस पे? डिसोल्यूशन पे हम लोग एक कंप्लीट सम किए। ठीक है, कोई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन? अरे कुछ तो पूछ लो। कुछ नहीं है? ठीक है, ये हम लोग डिसोल्यूशन किए। ये डिसोल्यूशन का एक छोटा सा क्वेश्चन था और आगे क्वेश्चन करेंगे, कंप्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ
लॉस हो गया। इसीलिए तो रियलाइजेशन में अकाउंट में लॉस आया निकल के 7,000 रुपया। वो 7,000 का लॉस आया कहाँ से? टेक्निकली अगर चेक करो, ये 7,000 का लॉस आया कहाँ से? यहाँ से लॉस आया। ये मशीन 30,000 का 25,000 में बिका, 5,000 लॉस यहाँ पे, और डेटस 10,000 के 8,000 में रिकवर हुआ, 2,000 लॉस यहाँ से। यही 7,000 का लॉस निकल के आया। समझ में आ गया? कल इसमें हम लोग और एक्सटेंडेड वर्जन का क्वेश्चन करेंगे, मसाला डालेंगे इसमें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्या पीडी भेज दें?